they gave me a wildcard entry from Haryana. Suddenly on the very last spot शूट्स कैंसिल, फोन उठाने बंद कर देते थे। मैंने सडनली पोस्ट कर दिया, मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine and staying safe. So I'm back with another video, and the video is about my YouTube journey. So a lot of people kept on asking me about my YouTube journey, how it is going, YouTube monetize हुआ है नहीं, shoots, collaborations, and lot of things. So I thought, why not make a detailed video so that you guys stop asking me these questions. I am making so that you guys got your answers, and I was shooting some reels and doing makeup, so I thought, why not make a detailed video about it. So before starting the video, let me tell you, I'm just telling you about my experience in this YouTube and how did I start. There is nothing to do with others experience or anything, so it's just about my experience and how did I start, how's it going and everything. So guys, it's all just started with the random TikTok when I was in, I guess, sixth, no, I was in eighth. Yeah, when I was in eighth, one of my friend, जिसके आज से पहले भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो कि एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है, उसमें जो मेरी फ्रेंड का मैंने जिक्र किया है, डेट फ्रेंड, उसने मुझे टिकटॉक चलाना सिखाया था। एंड वी यूज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ रील्स ऑन टिकटॉक। एंड टिकटॉक पे काफ़ी मतलब हम फनी रील्स बनाते थे, क्रिंज ऑफ कोर्स। एंड मैंने तब एक अकाउंट भी बनाया था विच वॉज पब्लिक विदाउट लेटिंग नो माई फैमिली, बट इट वॉज लाइक ठीक था उस टाइम पे। तो काफ़ी लोग रील्स वगैरह मतलब टिकटॉक बनाते थे एंड लॉट ऑफ मोर थिंग्स। एंड मेरी फैमिली में सब इतना पसंद करते थे उसको, लाइक मेरे रिलेटिव्स वगैरह। मैं बहुत ज़्यादा चर्चों में थी कि मैं रील्स बनाती हूँ टिकटॉक पे, ये करती हूँ वो करती हूँ। एंड उसके बाद लॉकडाउन लग गया इन 2020। तो लॉकडाउन के टाइम पे वी यूज टू शूट व्लॉग्स। मैं देखती थी मिस्टर मिसिस चौधरी, मिस्टर मिसिस नरोला, सुरभि मोहक, लॉट ऑफ व्लॉग्स। मतलब मैं सारा दिन व्लॉग्स देखती थी। एंड इट ऑल जस्ट स्टार्टेड विद दैट। मेरी जो फ्रेंड थी कशिश, हम दोनों मिलकर ना ऐसे डेयर्स वगैरह शूट करते थे कैमरे में, ग्रीन स्क्रीन वगैरह सीखते रहते थे बैठकर। वो मुझे बहुत कुछ सिखाती थी बिकॉज आई उसको मतलब बहुत स्क्रॉलिंग की आदत थी एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ऐसे ही एक दिन पता लगा कि टिकटॉक बैन होने वाला है एंड हमारी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी थी टिकटॉक के साथ। तो उसके बाद ना सडनली एवरीवन शिफ्टेड ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो मेरे भाई ने मेरी मम्मा का भी अकाउंट बना दिया इंस्टाग्राम पे। एंड कशिश एंड आई मेड इंस्टाग्राम अकाउंट। हम दोनों ने मिलके हमारा हैशटैग बनाया था, हैशटैग कांशी। एंड हमने भी अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया, अपने रील्स डालते थे। मतलब इट वॉज ऑल अबाउट इंजॉयमेंट एट दैट टाइम। बट उसके बाद मुझे बेसिक एडिटिंग आ गई थी एंड बनाती रहती थी, डालती रहती थी कहीं ना कहीं कुछ ना कोई। पब्लिक अकाउंट नहीं था, बस अपने शौक के लिए बनाते थे बस, और कुछ नहीं। उसके बाद व्हेन आई अनाया थी, तब अनाया वॉज बॉर्न इन 2019। तो मैंने अनाया का एक पब्लिक अकाउंट बनाया हुआ था एंड एट दैट टाइम मैं माहिरा शर्मा का एक फैन पेज चला रही थी। तो उससे मेरे बहुत कनेक्शंस बने थे। एंड मेरी एक फ्रेंड है हु इज़ फ्रॉम अमृतसर एंड वो मुझे अनाया के फैन उससे मिली थी जो पेज था, और माहिरा के फैन पेज के थ्रू मिली थी। तो हमारी फ्रेंडशिप भी वहाँ से स्टार्ट हुई एंड नाउ इट्स आई गेस ऑलमोस्ट 6 years। हम कभी मिले नहीं हैं बट हम डेली बात करते हैं, लाइक वी आर लाइक सो 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 क्लोज फ्रेंड्स। तो अनाया के पेज से स्टार्ट हुआ सब। एंड बहुत सारे जो माहिरा का मैनेजर है उस टाइम पे हम लोग मतलब एक ही ग्रुप में थे सभी लोग, काफ़ी मतलब बातें होती थी सब। देन मेरे को अनाया के पेज पे इतना प्यार मिलता था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने अनाया का पेज भी बंद कर दिया था। अनाया के पेज पे इतने अच्छे व्यूज आते थे, इतने सारे सेलिब्रिटीज मेंशन बैक देते थे। अनाया की एक बार न्यूज भी आई थी बिकॉज माहिरा रिपोस्टेड समथिंग। तो ऐसे बहुत मतलब मैं ना सोशल मीडिया से इतना कनेक्टेड थी, इतने सारे सेलिब्रिटीज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई थी बिकॉज ऑफ अनायास पेज। तो एक दिन मैं ऐसे व्लॉग शूट करती रहती थी एंड मेरी मासी हैं, उनको बहुत शौक था ये व्लॉग्स देखने का। मैं उनको बहुत दिखाती थी अपनी वीडियोस, अपना सब कुछ। एंड मैं फोटोजेनिक बचपन से हूँ, लाइक मेरी फोटोज देखो बचपन की भी ऐसे पॉजेस में है कि आई एम मेड फॉर दिस प्रोफेशन, ऐसी फोटोज हैं वो। तो सडनली इट वॉज 27 सितंबर 2023, नो
2022 था या 2022 व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। तो मैंने अपने बर्थडे का व्लॉग शूट किया था, रेंडमली शूट किया था, इट वाज नॉट एनीथिंग प्लान, शूट करा। एंड आफ्टर 3 days मुझे वो बहुत पसंद आया, मैंने सडनली पोस्ट कर दिया, मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया, पोस्ट कर दिया। एंड वो इतना सिटी में इतना चढ़ गया कि सडनली हर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। मतलब मुस्कान उस व्लॉग में मेरे साथ थी, एंड जहां भी वो जा रही थी ना उसको सब बोलते थे, वो तो हिमांशी के ब्लॉग में है ना, हिमांशी के ब्लॉग में है तो ना। तो वो इतना ज्यादा ऐसे चढ़ गया वो वाला ब्लॉग, तो आई enjoyed दैट मोमेंट। देन मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूब पे एक ब्लॉग डाला था एंड उस पे 1K व्यूज आ गए हैं। तो पहले मम्मा वाज लाइक कि तूने पब्लिक कर दिया, एंड यू नो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि पब्लिक कर दिया, तूने बताया भी नहीं। बट मेरी मासी ने मम्मा को समझाया कि फिर क्या हो गया, हर कोई कर रहा है एंड इसमें अगर ये टैलेंट है तो इसको करने दो ये, ठीक है। तो हमने करा स्टार्ट, उसके बाद मैंने चीकू हुई, मैंने व्लॉग बनाया, मैं बुआ बन गई का। उसके बाद दिवाली मेला हुआ हमारे स्कूल में, उसका व्लॉग बनाया। बहुत सारे ऐसे ऐसे व्लॉग्स डालती रही, प्यार मिलता रहा मिलता रहा। देन मैंने अपने ब्रदर को बताया कि ऐसे ऐसे मैं बनाती हूँ। मम्मा के अलावा कोई भी व्लॉग अभी भी नहीं देखता मेरी फैमिली में मेरा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मतलब घर पे वैसे तो रिलेटिव सब देखते हैं। देन मेरे को था कि मेरी जो फैमिली है उनसे पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बिकॉज लड़की हूँ, व्लॉग डाल रही हूँ, या फिर कोई भी रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता था, और माई बुआ, चाची, मासीज, मामू, एवरीवन, उनको अच्छा लगती थी व्लॉगिंग, वो सब देखते थे। बट मैंने अपने पापा को नहीं बताया था अबाउट माई चैनल बिल्कुल भी, कि मैंने चैनल बनाया, या बिकॉज मेरे पापा को नहीं है इंटरेस्ट इन चीज़ों में बिल्कुल भी। तो मैंने उन्हें कभी भी नहीं बताया था कि ऐसे मैंने कोई चैनल बनाया या फिर कुछ भी। उन्हें कहीं से पता लगा था एंड उन्होंने फिर क्वेश्चंस वगैरह मुझसे किए। ओके, लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट दैट, बट कमिंग फॉरवर्ड, मतलब ठीक है, अब नाउ ही इज हैप्पी कि कर रही हूँ, इट्स ओके, खुश हूँ तो लेट इट बी, ठीक है। तो पहले मतलब इट वॉज नॉट लाइक वेरी कॉमन इन माई फैमिली कि आई एम डूइंग दिस। बट हाँ, टाइम के साथ वो नॉर्मल हो गया। एंड मैंने सोच रखा था कि मेरे 12th के पेपर होते ही मैं अपना इंस्टाग्राम पब्लिक कर दूंगी। मम्मा की आईडी का नाम अपने नाम पे करा, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह ऐड थे ऑलरेडी, रील्स वगैरह थोड़ी बहुत डाली रखी थी। एंड ऑन 30th मार्च मेरा लास्ट एग्जाम था, तो 12th का बोर्ड्स का अकाउंट्स का पेपर, मैंने घर आते ही अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया। इतनी चुल थी मुझे अकाउंट पब्लिक करने की। तो मैं रील्स बनाती रही। एट दैट टाइम मेरे ना सिर्फ 300 कुछ फॉलोअर्स थे, बट मेरे पास मोर देन 1000 रिक्वेस्ट थी। जैसे मैंने पब्लिक किया मुझे लगा सब ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, बट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो सब उड़ गया रिक्वेस्ट। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ। मतलब नॉर्मली मुझे पता है कि सबके साथ होता है कि सबकी एक्सेप्ट हो जाती है ऐसे, बट मेरी वो सारी रिक्वेस्ट उड़ चुकी थी। ठीक है, मैं डिसअपॉइंट नहीं थी उस टाइम पे, मस्ती मस्ती में किया था। एक चीज के लिए मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियर हूँ, मैंने अपना यूट्यूब और अपना इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए बनाया था। अभी भी सिर्फ अपने शौक के लिए करती हूँ, देयर इज नथिंग टू डू विद द मनी, नथिंग। अभी आगे बताती हूँ कि कहाँ से ये सब चीजें आई हैं। तो ऐसे ही हम सब कर रहे थे, अच्छा था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। तो मैंने इंस्टाग्राम पे मस्त रील्स बना रही थी एंड चल रहा था सब नॉर्मल रील्स, एंड्रॉइड ही था उस टाइम पे। देन इन जून मेरा सीयूईटी था, तब उस टाइम पे मेरे को एक कोलैबोरेशन आया था। आई वॉज हैविंग 1000 प्लस फॉलोअर्स एट दैट टाइम, वो इंक्रीज होते गए टाइम के साथ। उसके बाद जो वो कोलैबोरेशन था वो एक स्किन केयर मुल्तानी मिट्टी का था। एंड बताती हूँ, वो मेरे साथ स्कैम हुआ था इन द नेम ऑफ कोलैबोरेशन। एक ना रीइंबर्समेंट करके कोलैबोरेशन होता है, जिसमें आप पहले पेमेंट देते हो, प्रोडक्ट आता है, आप रिव्यू देते हो, पेमेंट वापस आ जाती है। वो पेमेंट कभी वापस आई ही नहीं मेरी। और तो प्रोडक्ट मेरे यूज का था तो मेरे को बस फायदा हो गया, लेकिन मैंने वो वीडियो लेटर ऑन डिलीट कर दी थी, बिकॉज पैसे आए ही नहीं तो मैं, मेरा क्या फायदा उसमें। फर्स्ट कोलैबोरेशन था, चिलपिल करके इग्नोर कर दिया। आफ्टर दैट मुझे किसी ने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशन की, मैंने वो डाउनलोड की। उसके बाद उस पे मैंने इतने कोलैबोरेशन किए, इतने, वो देख देख के मेरे इंस्टाग्राम पे इतने कोलैबोरेशन आए। मैंने खुद भी काफ़ी कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया है कंपनीज को, उनके डीएम में जा जाकर काफ़ी, मतलब एक टाइम पे मैंने 50+ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किए हुए हैं। बहुत कोलैबोरेशन किए हैं मैंने, र्यूमरिस बैंड, बार्टर, पेड, सभी किया है अभी तो, बिकॉज अब तो 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है।
कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैंने कॉलेज में स्टार्टिंग से व्लॉग्स बनाने शुरू किए। एंड कॉलेज में ना थोड़ा ज़्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं आपके ऐसी चीज़ों में। तो मेरे को कॉलेज में काफ़ी लोगों को जानना, और पता है मेरे में ना कॉन्फिडेंस बहुत है, टच वुड। एंड प्लीज़ इस वीडियो पे नो नज़र बट्टू लगा के भी वीडियो पोस्ट करूँगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी एंड सक्सेस एंड एवरीथिंग। डाउनफॉल भी होता है, सब कुछ होता है। तो मैं ना बहुत कॉन्फिडेंट थी स्टार्टिंग से ही। मैंने कॉलेज जाने से पहले कुछ टाइम तक ना बहुत ही रिक्रिएशंस वीडियोस बनाई हैं। अब बेशक मैं उन्हें खोल के भी ना देखूं, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम पे मैं सुंदर नहीं थी। एंड वो हो जाता है ना, जब आप बड़े होते जाओ, थोड़ी पर्सनैलिटी में अपग्रेड आता रहता है, तो आपको लगता रहता है कि ओ आई वॉज नॉट ब्यूटीफुल देन, ऐसे ऐसे। तो ये सब चीजें हैं, बट मैं देखती नहीं थी। बट उस टाइम पे मुझे एक्टिंग का कीड़ा था और मैं बहुत एक्टिंग करती थी। इवन तो अभी भी लाइक मुझे कोई डायलॉग मिले, मैंने जैसे अभी 2-3 ड्रामा भी कराए हैं कॉलेज में, स्क्रिप्ट खुद प्रिपेयर कर करके। तो मैं बहुत ऐसे मतलब इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं एक्टिंग कर भी लेती हूँ, करवा भी लेती हूँ किसी से भी। तो उस टाइम में मैं बहुत रिक्रिएशंस करती थी। इट वाज माय कॉलेज फर्स्ट डे, 5th ऑफ सितंबर 2023। मैंने फर्स्ट डे जाकर, टीचर्स डे था, मेरे को सब बोल रहे थे क्या करेगी कि वही जाने, टीचर्स डे पे कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं, मैं फिर भी गई। एंड मेरे को ना जाते ही एक टीचर बच्चों से एक्टिविटीज करा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला आप कुछ कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, आई कैन डू एक्टिंग। लाइक कोई शर्म नहीं थी मुझे, सीधा खड़े होके मैंने सोनम बाजवा के एकदम मुटिया रखी एक्टिंग की है भाई, लिटरली। ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छी थी। मेरे को ऐसे कोई ट्रोल मुंह पे आके तो कर भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत है नहीं। बट ठीक है, बुरी हो चाहे अच्छी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोनम बाजवा की एक्टिंग करी थी मस्त। उसके बाद मेरे को एक्टिंग का ऐसी शौक था, मैंने कॉलेज में फर्स्ट परफॉर्मेंस ही लाइक इन नवंबर, नहीं 28 अक्टूबर, मैंने फर्स्ट जो, अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट किया ना, इट वॉज अ ड्रामा। मतलब मैं ना बहुत इंटरेस्टेड थी उस टाइम पे एक्टिंग वगैरह में। यूट्यूब साथ साथ चल ही रहा था, जो भी कॉलेज में होता था उसका व्लॉग बना के डाल देते थे, रील्स बना के डाल देते थे। ऐसे ही धीरे धीरे मेरे 2000 फॉलोअर्स हुए, 3000 हुए, ऐसे ही सब चल रहा था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था मिस इंडिया में। उससे पहले मैंने एक सेलिब्रिटी फेस शूट करके एजेंसी में भी ट्राई किया था। बट देन मैंने इन 2024 अक्टूबर, अक्टूबर में तो रिजल्ट आया था, मैंने आई गेस अगस्त में ही अप्लाई कर दिया था मिस इंडिया के लिए, जो कि एक फॉर एवर मिस इंडिया करके वो था। इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, बहुत, कि कैसे अप्लाई किया, फिनाले में क्यों नहीं गए, लॉट ऑफ थिंग्स। देखो, मैं आई एम नॉट गोना डिफेम दिस एजेंसी, बिकॉज इसके बाद मेरे को इतने शूट्स आए हैं, इतनी हेल्प मिली है मुझे इस नेम से। तो मैं एक्चुअल रीजन नहीं बताने वाली हूँ, बट अगर किसी को जाना है तो मुझसे पूछ के जाना कि मैंने क्यों फिनाले में नहीं किया। बट मैं ऐसे डिफेम नहीं करने वाली हूँ एजेंसी को कि मैंने क्यों नहीं किया है। बट हाँ, मैं बस ये बता देती हूँ कि there were some personal reasons because of the agency's protocols. It all started with the random form filling. मैंने फॉर्म फिल किया एंड सब सिलेक्शन हो चुके थे, सिटी के फाइनलिस्ट भी आ चुके थे। सब होने के बाद दे गेव मी अ वाइल्ड कार्ड एंट्री फ्रॉम हरियाणा, एंड मैं हरियाणा से सेकंड नंबर पे, यानी कि फर्स्ट पे देयर वाज अ गर्ल, सेकंड पे आई वाज द मोस्ट हाई रैंकिंग प्रोफाइल फ्रॉम हरियाणा। आई वाज so blessed at that time, पता है। बट there were a lot of reasons to not go ahead, बट ठीक है, इट वॉज अ वेरी 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 ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मुझे अच्छा लगा था, काफी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। फिनाले पे जाती ना, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे कुछ तो मिल जाता। वन मोर थिंग, सभी को पता है मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुझे हाइट के लिए वहां पे कुछ बोला नहीं गया कि तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। तो जो वो एजेंसी है फॉर एवर मिस इंडिया वाली, उनके ये प्रोटोकॉल्स में ये है कि विदाउट हाइट, एज, वेट, मतलब इन सब चीजों से हटकर उनकी ये वाली एजेंसी बनाई गई है कि जो लोग एक्चुअल मिस इंडिया, फेमिना, इन सब चीजों में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते बिकॉज ऑफ देयर हाइट, वेट, कलर एंड एवरीथिंग, ये एजेंसी आपको स्पेशली मौका देती है उन चीजों में पार्टिसिपेट करने का। तो इसलिए ही मैंने पार्टिसिपेट किया था, अदरवाइज माई हाइट इज ओनली 5, तो मुझे नहीं मिलता ऑफ कोर्स ऐसे कहीं। मैं वीडियोस में बहुत बड़ी लगती हूँ, आई नो, बट माई हाइट इज ओनली 5। तो फिनाले में नहीं गई थी, मेरे एग्जाम्स भी थे, और जैसे मैंने बताया कुछ एक पर्सनल रीजन भी जो मैं नहीं बताने वाली हूँ। बट हाँ ठीक है, जो भी था इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे 6 राउंड हुए थे। एक होता है जिम राउंड आपका जिम वियर्स में, एक होता है लहंगा राउंड,
इवनिंग गाउन राउंड और शॉर्ट्स एंड क्रॉप टॉप में गाउन, मतलब ऐसे बहुत सारे सारे राउंड्स होते हैं आपके क्लियर करने के लिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाती आपको कहीं भी ऐसे कुछ भी। तो मेरे बहुत सारे राउंड्स होते हैं, मैंने बहुत मेहनत करी थी। दृष्टि वॉज द वन जिसने मेरे इन सब राउंड्स में बहुत हेल्प करी थी। आउटफिट चूज कराने में मैंने रेंट भी किए हैं आउटफिट्स, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा। बहुत सारे सेशंस होते थे हमारे, कभी हमारे बॉडी को लेके सेशंस, हमारे बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होते थे उससे पहले, बिफोर गोइंग देयर एक्चुअली। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मैं फिनाले पे नहीं गई। एंड पहले मतलब कभी कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत सैड फील होता था कि मैं चली जाती तो हाँ मेरे को कोई ना कोई तो मिल ही जाता, बिकॉज आई वॉज गुड एट दैट टाइम इन दैट फील्ड। बट ठीक है, नहीं मिला। बट आफ्टर दैट मेरे को शूट्स, मेकअप शूट्स काफ़ी आए। मैंने एक ब्राइडल किया था, उसके बाद मैंने 2 शूट और किए हैं, एक वाइट ड्रेस में, एक पंजाबी, मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लुक। देन मैंने असम में भी शूट किए हैं। मैंने काफ़ी शूट्स किए हैं पेड उसके बाद भी। एंड उसके बाद मेरे कोलैबोरेशंस रेट भी जीवा के, मेरे पास इतने ज़्यादा कोलैबोरेशंस अभी भी आते हैं। मैं लेती नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी इकट्ठी है, इतनी सारी, करूँ क्या समझ नहीं आता। मुझे तो ये डर है कि अभी मैं घर हूँ, इस रूम में मेरी पूरी ज्वेलरी मेकअप भरा है, बट अभी बीबी होने वाली है, मैं चली जाऊंगी तो मैं ये सब कैसे लेके जाऊंगी। मैं सच्ची में सोचती हूँ मैं घर क्या रख के जाऊंगी, साथ क्या लेके जाऊंगी, बहुत बड़ा टास्क होगा मेरे लिए ये। बट ठीक है, मेरे को शौक है, मैं कलेक्शन करती हूँ, और अभी भी मतलब और भी आए तो मैं मना नहीं करती कि हाँ मेरे पास बहुत है। इट्स ऑल गुड। तो उसके बाद सब चल ही रहा था, बट अब आते हैं हम, सक्सेस हो गई, अब हम आते हैं डाउनफॉल पे। ये डाउनफॉल कब आया? तो 2025 अप्रैल मई जून, जून तक एवरीथिंग वाज फाइन, बट जुलाई में आते ही आई डोंट नो, मैं यूट्यूब पे इतना इनकंसिस्टेंट, इंस्टाग्राम पे इनकंसिस्टेंट, मेरे पास शूट्स आने बंद हो गए, कोलैबोरेशंस आने बंद हो गए। लाइक मेरे साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस था ना, अभी बताती हूँ। उस टाइम पे गाइज मेरा एक्सपीरियंस पता है कैसा रहा है? मेरे पास शूट्स आते थे, मुझे मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आता था वहां से मीटिंग के बाद। या तो पेमेंट इश्यूज हो जाते थे उनको शायद, कि इतनी महंगी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना, मैं अपनी सिटी का या आसपास का बताऊं, लाइक पानीपत वगैरह भी, मोस्टली मोस्टली लोगों को फ्री काम चाहिए। सिर्फ एक दो ही होंगे हाँ जो पैसे दे के करने के लिए रेडी होंगे, अदरवाइज दे ऑल वांट फॉर फ्री, कि आप आके हमारा काम कर दो, आपकी तो प्रोफाइल ही बन रही है। बट गाइस नहीं, एक टाइम के बाद ना बस हो जाती है इंसान की, सब कुछ वो फ्री में नहीं कर सकता। तो मैं मना कर देती थी, तो कहते थे चलो ठीक है एक बार आके मिल लो, अब पसंद आ गया, सब हो गया, ठीक है, फेस कार्ड अच्छा है। बिकॉज मेरे को ना, अभी मैंने एक शूट किया था रिसेंटली 25 सितंबर को, तब भी मुझे जो मेकअप आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने एक बात बोली थी, एंड आई ऑल्सो फेल्ट इट इन, कि मैं वीडियोज से ज़्यादा रियल में छोटी लगती हूँ, बट आई एम मोर ब्यूटीफुल इन रियल। बिकॉज जो मेरे फीचर्स हैं वो रियल में अगर आप पास से देखो तो दे आर सो शार्प एंड ब्यूटीफुल। तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो उन्होंने बोला था वो बता रही हूँ। तो मुझे भी हाँ ये रियलाइज हुआ कि इट्स ट्रू, तब भी मेरे को शूट्स वगैरह में काफी अच्छे से वो हो जाता है। बट हाइट छोटी है, लेकिन हम वो बड़ी वाली हील्स डाल के सब चला लेते हैं, क्योंकि हील्स आर फॉर एवर फॉर अस शॉर्ट गर्लीज। बट उसके बाद मैंने इतने सारे वो देखे, इतना सारा डाउनफॉल सा देखा, जहाँ कहीं कहीं तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आई कि लेट्स लीव यूट्यूब, बहुत हो गया, ठीक है। और सबसे बुरी बात बताऊं क्या है, मतलब नाम क्या ही लूं, इतने सब मेकअप आर्टिस्ट ना ऐसे थे जिन्होंने ना लिटरली मुझसे, ठीक है, आपने मीटिंग करी, आपने बुलाया है मुझे, आप बोल देते थे कि ठीक है ये टाइम है मीटिंग का। मेरी ना आदत थी, मैं एडवांस कभी लिया ही नहीं, मैं कभी लेती ही नहीं हूँ कि मेरे को एडवांस दे दो। मैंने अपनी वैक्सिंग करा ली, थ्रेड वर्क करा लिया, सब करा लिया। वही ऑलमोस्ट 1000 प्लस लग जाते हैं अगर आप ऐसे एक्सपेंस कराओ बीइंग अ फैशन मॉडल। सडनली ऑन द वेरी लास्ट स्पॉट शूट्स कैंसिल, फोन उठाने बंद कर देते थे। तो मतलब मेरे को इतना बुरा फील होता था, मैंने एक स्टोरी भी डाल दी थी बीच में कि भाई ये कितना गंदा बिहेवियर है, लिटरली आप किसी मॉडल के साथ ऐसा कर रहे हो। देन मुझे मेरी फ्रेंड है हु इज अ मॉडल, राधिका, उसने मुझे गाइड किया कि एक तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के डाल दे अपने पेज पे कि ये होगा, और एडवांस लेना चालू कर दे। मतलब यार हम कोई फ्री का काम करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। तो आई थॉट कि हाँ यार ये बात तो सच है, कि कब तक ब्रो, हम कब तक फ्री का काम कर देंगे किसी के लिए। तो उसके बाद मैंने बना दिए अपने बढ़िया रूल्स एंड रेगुलेशन, जो मेरे पेज पे अभी भी डले हुए हैं। उसके बाद मुझे कोई शूट भी नहीं आया।
क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ के लोगों को सिर्फ फ्री का काम चाहिए। दिल्ली वगैरह में जाओ तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब बात करते हैं फॉलोअर्स, मेरे मोनेटाइजेशन, मेरे बार के और इस आगे क्या करियर है। तो मैं आगे जो भी करने वाली हूँ मोस्ट प्रोबेबली, या फिर देखते हैं, अभी इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है, बट मैं जो भी करूँगी मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाली हूँ एज ऑफ नाउ। और इंस्टाग्राम तो मैं लाइफ टाइम नहीं छोड़ूंगी, मैं पब्लिक ही रहूंगी, पब्लिक अकाउंट ही रहेगा। यूट्यूब शायद कभी छोड़ दो लाइफ में, बट इंस्टाग्राम नहीं छोड़ने वाली हूँ। बट मेरा इंस्टाग्राम, एक सेकेंड, गाइज मैं बता दूं कि मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। अगर मैं डेली व्लॉग्स डालूँ, डेली कंसिस्टेंट रहूँ, वो तभी ही होगा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बहुत लोगों को, बट उन्हें ऐसा लगता है कि 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो अब तो मोनेटाइज हो गया होगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने 365 डेज, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं पहले रेगुलर रही हूँ काफ़ी टाइम, तो मेरे वॉच आवर्स ऑलमोस्ट 2000 आवर्स हो चुके थे ऑलमोस्ट। बट मैंने बीच में जैसे इनएक्टिव हुई, वो गिर के 1200 घंटे पे आ चुके हैं। अब मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि इस साल के एंड तक मैं इतना पोस्ट करूँ, इतना पोस्ट करूँ, आप लोग इतना प्यार दो कि मेरा मोनेटाइज हो जाए। वेल वेल वेल, इससे भी एक बात बताती हूँ। मेरी मम्मा पहले व्लॉग्स नहीं देखते थे, बट उसके जब हमने यूट्यूब पे फायर स्टिक, मतलब टीवी पे फायर स्टिक वगैरह लगा ली, मम्मा बहुत व्लॉग्स देखते हैं सबके, तब से मम्मा को समझ आने लगी कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब से क्या होता है। तो मम्मा को तो बिल्कुल ऐसा है कि फुल टाइम यूट्यूब कर, चाहे तो कुछ भी कर, बहुत सपोर्ट करते हैं। बट मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मैंने यूट्यूब नहीं किया था पैसों के लिए शुरू, मैंने अपने शौक के लिए किया था। ठीक है, पैसे आ जाए एक एडवांटेज है, कोलैबोरेशन आते हैं एक एडवांटेज है, बट मेरा गोल यही है कि मेरा शौक है, मेरा पैशन है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग यूट्यूब, आई एम डूइंग इंस्टाग्राम। बट हाँ ठीक है, इट्स ऑल गुड इफ वी आर अर्निंग फ्रॉम दैट एंड एवरीथिंग। ऑल्सो गाइज, एक बहुत ही अच्छी सच्चाई बताती हूँ मैं आपको इस करियर की। अब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ कि मुझे परफेक्शन का ओसीडी हो गया है कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, रील्स परफेक्ट, ब्लॉग परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। मैं बहुत अच्छी लगनी चाहिए हूँ, जरा सा बाल भी खराब नहीं लगना चाहिए, मैं बहुत ऐसी हो गई हूँ। बैक दिन मैं सब कुछ ऐसे ही पोस्ट कर देती थी, जब से शूट्स वगैरह लगे, एक धब्बा लग गया ना कि आई एम अ फैशन मॉडल, तो मेरे को बहुत ज़्यादा परफेक्शन वाली चीज़ों का वो हो गया है। बट आई डू इंजॉय माई लाइफ। अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ पार्ट टाइम, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, टचवुड अभी वाली लाइफ अपनी। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, आई एम लाइक अर्निंग फॉर माई ओन एक्सपेंसेस, आई एम हैप्पी इन दैट। बट ऑल यू नो इज कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी भी ग्रो कर जाते हैं इस करियर में। मैंने नहीं किया, आई एम नॉट सैड कि मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं अचीव किए। आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी, बिकॉज जो फेम, जो लव मुझे इससे मिला है, आपकी फ्रेंडशिप्स पे बहुत फर्क पड़ता है, पता है, इस करियर से। मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जानबूझकर भी बनते हैं इस करियर में। बट एज ऑफ नाउ, टच वर्ड, नो नजर, एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग परफेक्टली। So that's all about my journey, and my family do support me, my friends do support me. I'm doing great in life, I'm doing great in college, at home, in my job, in my YouTube, in my Instagram, everything is so good। Instagram के followers भी increase होने लग गए हैं finally। Besides that, before I ended the video, let me tell about my connection in this YouTube, influencers and everyone. I have a lot of connection right now with some of the YouTubers. मेरी बात हो जाती है एंड सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। मुझे अभी तक 2-3 म्यूजिक वीडियोस ऑफर हो चुकी है, बट मैं नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ नॉट माई टेस्ट। बट soon maybe I'm manifesting this, इस साल नहीं तो अगले साल you will see me in music videos as well, and I'm trying to do everything great in my life. It was my dream to come on the YouTube, कि लोग मुझे YouTube पे search करें, it was a dream, and literally now you can search my name Himanshi Tuteja on YouTube, on Google, that's your girl। so और क्या चाहिए भाई, इतनी सी एज में आप सब कुछ धीरे धीरे अचीव कर रहे हो। आई एम हैप्पी विद इट एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। So I'm making my parents proud, I'm making myself proud, which is very important. I'm doing, everything so fine, shade, great, well, everything fine. So that's all about my video. A lot of people who kept on asking me about this.
That's all about the video. That's all about my journey. Before ending my video, if you are still watching this video, it means you are my loyal consumer. I mean viewer, because I'm from the commerce background, by the way. So before ending the video, let me tell you कि I'm open for all the collaborations, all the shoots and music videos as well. But if they are from my taste, if they are on my taste, I'll be agreeing doing that as well. So that's all about the video about my journey. I hope कि जो लोग मेरी जर्नी में स्टार्टिंग से बने हुए हैं वो आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहे, एंड जो लोग नए भी जुड़ रहे हैं, आई होप you guys be, connecting with me throughout my YouTube, throughout everything on my social media. I'll never stop posting, guys, for you, for me, for my happiness, for my mama's happiness, because it's her dream right now कि मैं इस चीज में अचीव करूँ. So that's all about the video. Thank you so much for watching the video. Do like, comment, share and subscribe. And आपको और भी कभी भी मुझसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो मुझे अकेले बक बक करने में बहुत मजा आता है. I'm yours. Bye bye.